हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 39 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, आज हम आपके 40 नंबर स्टार्ट करेंगे। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से है। तो क्वेश्चन नंबर 40 को हम रीड करते हैं। देखिए दिया है कि एक दुकानदार ने 50 किलोग्राम चावल से भरी बोरी 350 रुपये में खरीदी। तो ये क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है? तो देखिए इसने तो 350 रुपया में खरीदी है, ये क्लियर है। ओके गाइस, तो एक दुकानदार ने 50 किलोग्राम चावल की भरी बोरी 350 रुपया में खरीदी। उसने बोरी को दुकान तक लाने में 5 रुपया मजदूरी को दिया। तो ये भी क्रय मूल्य में ही ना ऐड होगा, क्योंकि खरीदने में ही, ये लाने में ही 5 रुपया लगाया हुआ है। ठीक, तो ये अब क्रय मूल्य कितना हो गया? देखिए तो 350 प्लस 5 यानी 355 सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस। देन आगे बात क्या कर रहा है, यदि वह चावल 8.5 यानी 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसे कितना लाभ या हानि होगी, यानी कि कितना उसे गेन या फिर लॉस हो सकता है। तो बच्चा लोग यहाँ पर देखिए चावल कितना है, 50 किलोग्राम। ठीक, और बोल रहा है कि 1 किलोग्राम 8.5 रुपया का बेचे। तो ओके, तो यहाँ पर कर लेते हैं, इधर तो जगह है नहीं, बाय द वे इधर ही कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सीपी हमारा क्या था? कॉस्ट प्राइस 355 था। ओके, और एसपी क्या होगा? तो देखते हैं एसपी क्या होगा। टोटल 50 किलो है उस बोरी में चावल, और 1 किलो पर बोल रहा है कि 8.50 यानी कि 8.5 रुपया लगाना है। 1 किलोग्राम का 8.5 रुपया लेना है। तो 50 गुने 8.5 कर देंगे। ठीक, अब जब यहाँ पर 50 गुने 8.5 करेंगे तो कितना आएगा, एक बार देखिएगा। तो 50 गुने 8.5 करिएगा तो वैसे मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर 425 रुपया होगा। ठीक, 425 रुपया, ये भी ध्यान रखिएगा रुपया में है। ओके, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम, यानी कि यहाँ तो प्रॉफिट होगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी कर लेंगे, यानी कि 425 माइनस 355। तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। 5 में से 5 घटेगा 0, ये वाला 2 है तो इससे हासिल लेंगे। 12 में से 5 घटा 7। डन, यहाँ तक क्लियर। और ये आपका जो यहाँ पर है, देखिए 3 यहाँ पर छोड़ चुकी हूँ। ठीक, तो 3 से 3 कटा, यहाँ पर तो कट गया, तो यानी कि 70 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक, आंसर देख लेते हैं, इधर ने हमारा आंसर है। देखिए 70 रुपये का प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए 70 रुपये का लाभ आंसर हो जाएगा। तो फिर कोई क्वेरी है गाइस? एक बार क्वेरी हो तो क्लियर करिएगा, कमेंट करिएगा। डन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 500 रुपये में खरीदी। ओके, वह उसे किस मूल्य से बेचे कि उसे 20% की प्रॉफिट हो? तो यहाँ पर खरीदी, खरीदा का मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस, उसने कितना में खरीदा। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 रुपया। ओके, खरीदा गया मूल्य 500 है। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 500 रुपये में खरीदी, वह उसे किस मूल्य से बेचे? हमें तो इस भी ज्ञात करना है कि वह किस मूल्य से बेचे कि उसे क्या हो, 20% का प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट आपका 20% कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमें एस पी ज्ञात करना है, ये है क्वेश्चन मार्क, ध्यान रखिएगा। एस पी बराबर फॉर्मूला क्या बताई हूँ आप सभी को, इधर कर लेते हैं। ठीक, एस पी बराबर आप सभी को फॉर्मूला बताई हूँ, सी पी ब्रैकेट में ये वाला करली ब्रैकेट रहेगा। ठीक, 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये सी पी कितना है, कितना में खरीदने की बात कर रहा है बच्चा लोग, एक बार ध्यान से देखते हैं। ओके, 500 रुपया, और प्रॉफिट है 20%। ओके, तो ये तो सीपी है आपका 500, और ये जो है यहाँ पर 20% का प्रॉफिट है। ठीक, तो देखिए बच्चा लोग यहाँ पर अब कर लेंगे इसको, ये तो 500 हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब कि मल्टीप्लाई। ठीक, और यहाँ पर देखिए 100 एकम 100 और 20, 120 हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और यहाँ पर 12 पंचे 60। ठीक, उसके बाद 1 जीरो है ये,
तो 600 रुपया हमारा दैट इज़ SP आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो। अगर कोई क्वेरी हो तो बोलिएगा बच्चा लोग। आप सभी की क्वेरी दूर करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं। एक फल विक्रेता ने 60 संतरे 10 रुपये 12 के भाव से खरीदे। ओके, यानी इसमें कहने का मतलब क्या है, देखिए एक फल विक्रेता ने 60 संतरे 10 रुपये में 12 के भाव से, तो ये तो आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, बट हाँ सिंपल से बता सकती हूँ, लेकिन हाँ इस तरह से थोड़ा सा समझिए। बोल रहा है कि एक फल विक्रेता, कोई फल विक्रेता है, 60 संतरे, टोटल कितने हैं, 60 संतरे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 60 संतरे हैं और बोल रहा है कि 10 रुपये 12 के भाव से। तो मतलब कि क्या, कि यहाँ पर बोल रहा है कि 12 संतरे जो हैं, 12 संतरे 10 रुपये में मिलेगा। ओके, 12 के भाव से 60 संतरे, तो मतलब कि ये 12 पंचे 60, ये हो गए आपके 5। ओके, 5 दर्जन, और 5 दर्जन ये बोल रहा है कि 10 रुपये में, तो ये तो 5 गुने 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है आपको। देखिए एक फल विक्रेता ने 60 संतरे 10 रुपये में 12 के भाव से, तो इसके कहने का मतलब है कि 10 रुपया में 12 संतरे, और इसने 60 संतरे लिए। ओके, तो 60 संतरे जब लिया है 10 रुपया में 12 के भाव से, तो ये 12 पंचे 60। ओके, तो यहाँ पर 5 और गुने 10 यानी कि 50 रुपया, 50 रुपया में ये 60 संतरे खरीदे। ठीक, वहीं दूसरे फेज में क्या कह रहा है, खरीदे, उन्हें 12 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया। यानी कि ये तो संतरे तो 60 है। ठीक, और उसे क्या किया कि 60 संतरों को 12 रुपये में और 10 के भाव से बेचा। मतलब कि क्या, 60 संतरे हैं, ओके, और 12 रुपये में 10 संतरा बेच रहा है। तो मतलब कि क्या, यहाँ पर 10 बटा में, यानी कि 60 बटा में 10 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 60 बटा में 10। देखिए तो एक बार सही से आपको क्लियर कराती हूँ। देखिए ये आपका 60 संतरे और ये 10 के भाव से बेचने की बात कर रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर 6 आया, और ये कितना रुपये में, 12 रुपये में, तो 6 गुने 12 कर लेंगे। 6 गुने 12 कितना होगा, 72। ओके, दैट इज़ क्लियर। तो 72। यहाँ पर ये क्या है आपका, ये है आपका SP। ओके, तो विक्रय मूल्य है 72। ओके, और क्रय मूल्य CP कितना है, तो CP है 50। तो यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, देखिए इधर विक्रय मूल्य, पहले तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना था, 50। ओके, और SP कितना है विक्रय मूल्य, तो 72 है। ओके, तो यहाँ पर तो SP बड़ा है, मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। ठीक, तो यहाँ पर SP आपका 72 हो जाएगा माइनस 50 बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 में से 0 घटा 2 और ये 7 में से 5 घटा 2, दैट इज़ 22 रुपीज़ का गेन यानी प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो अगर आपको कोई क्वेरी हो बच्चा लोग, तो इसे किसी एक और मेथड से बनाते हैं। ओके, वैसे मेरे पास तो मल्टीपल मेथड होता है बच्चा लोग, लेकिन टाइम की वजह से यहाँ पर आप सभी को एक ही मेथड बताती हूँ और कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से भी। तो देखिए यहाँ पर आपका 22 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ठीक, एक बार फिर से क्लियर करा देती हूँ। देखिए एक फल विक्रेता ने 60 संतरे 10 रुपये में 12 के भाव से ख़रीदा, यानी 12 के भाव से तो 60 बटे में 12 होगा, ये कितना आएगा, 5, और 10 रुपये में तो 5 गुने 10 यानी कि कितना हो जाएगा, 50। फिर बोल रहा है कि 60 संतरे, यही 60 संतरे 10 के भाव से, तो ये बटा में 10 होगा, तो कितना आएगा, 6, और ये 12 रुपये। ओके, तो 12 रुपये, 6 गुने 12, 12 छके 72। ठीक, तो यहाँ पर प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, 72 माइनस 50, 22 रुपीज़ का प्रॉफिट। क्योंकि ये देखिए खरीदा, यानी कि ये वाला जो आपका था CP था, ये है SP। क्लियर, तो 22 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। यदि एक मेज, यदि तो दिया ही नहीं है, बाय द वे देखिए एक मेज 20 रुपये की हानि पर 180 रुपये में बेची गई, इस मेज का क्रय मूल्य क्या है। तो लॉस कितने का हुआ है, 20 रुपीज़ का। ठीक, एक मेज 20 रुपये की हानि पर
180 रुपये में बेची गई, तो एसपी कितना है 180 है। ओके, तो इस मेज का क्रय मूल्य देखिए, ये हमारा परसेंटेज में नहीं दिया है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। जितना का हानि हुआ देखिए एसपी इतना है। ओके, और इसे 20 रुपये का हानि हुआ, तो सीपी बराबर क्या करेंगे, ये आपका एसपी और ये वाला 20 जोड़ देंगे। ओके, जितना का लॉस हुआ है, तो दोनों मिलकर के कितना हो गया 200 रुपये। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। 43 में ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा नंबर। तो ये भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए, एक कलम 40 रुपये में खरीदा गया, 40% की लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य से बेचा जाए। तो यहाँ पर कलम कितने में खरीदा गया है, सीपी देखिए तो 40 रुपये में खरीदा गया है, 40 रुपीज। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि 40% प्रॉफिट, इसे कितना परसेंट गेन करना है 40%। तो बोल रहा है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो एसपी बराबर फॉर्मूला क्या बताई हूँ आप सभी को, एसपी बराबर हमेशा से बताई हूँ सीपी 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक, तो यहाँ पर ये सीपी कितने का 40 रुपया का, लाभ कितना का कमाना है, ये भी 40% का लाभ कमाना है। ठीक, तो ये हो गया 1 प्लस 40 अपॉन 100। अब देखिए, तो ये हो गया 40 और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 100 एक कम 100, ये आपका 140 और बटा में 100। यहाँ तक क्लियर। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0, 14 चौके कितना होता है 14 या 42 और 14 चौके 56, 56 हो जाएगा। 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1 और ये 4 एकम 4 एक 5, बिल्कुल। तो 56 रुपया सही आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है, एक व्यापारी ने 100 अंडे 45 पैसे प्रति अंडे की दर से खरीदा। ओके, तो 100 अंडे 45 पैसे प्रति अंडे की दर से। तो यहाँ पर सीपी कितना हो गया 100 अंडे 45 पैसे प्रति की भाव से। तो यहाँ पर कितने हो गए 4500। ओके, 4500 यहाँ पर पैसे हो गए, ये पैसे में है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर एसपी में क्या बात कर रहा है, एसपी के लिए भी तो देखें। बोल रहा है कि शेष यहाँ पर उसमें से 10 अंडे चूजे निकल गए, मतलब कि 100 में से 90। ओके, 100 में से 10। ओके, 10 अब चूजे निकल गए। चूजे का मतलब कि शायद यूजलेस होगा, यूज लायक नहीं होगा। अब चूजे का आइडिया हमें भी खुद क्लियर नहीं। ओके, सो यहाँ पर 100 में से 10 कट गया तो कितना बचा 90। ओके, तो 90 बच गया। बोल रहा है कि शेष अंडे उसने, यानी कि 90 ये जो अंडे हैं उसने 50 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच दिया। तो यहाँ पर अब ये तो हो जाएगा 90 50 पैसे प्रति के भाव से, तो ये तो भाव थोड़ा सा महंगा है, ये 45 पैसा ही था और बेच रहा है ये 50 पैसे। बट यहाँ पर ये जो है कम हो गया है अंडा, तो 90 50 के भाव से बेचा। तो ये कितना हो जाएगा जी 9 पंचे 45 और ये भी 0 0। मतलब कि यहाँ पर सीपी और एसपी तो इक्वल है, मतलब कि यहाँ पर ना ही प्रॉफिट होगा, नॉट प्रॉफिट नाइदर लॉस। ओके, तो यहाँ पर तो ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस। प्रॉफिट भी है यहाँ पर 0% और लॉस भी है 0%। ओके, तो वैसे हमें क्लियर क्या करना है, देखिए तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो लाभ तो यहाँ पर 0% का हुआ है ना, 0% का लाभ हुआ है। क्लियर, तो 45 नंबर तक डन हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। एक गाय 320 रुपये में खरीदी गई, अब वह कितने में बेची जाए कि 12 1/2% का लाभ हो। तो यहाँ पर गाय कितने में खरीदी गई है, क्रय मूल्य देखिए तो सीपी आपका है 320। ठीक, बोल रहा है कि इतने परसेंट के लाभ के लिए कितना में बेचे। तो लाभ कितना है, प्रॉफिट देखिए तो 12 1/2% है, मतलब क्या 12 दूनी 24 1 25/2। इसको भी छोटा करें तो क्या होगा 12 दूनी 24, यानी कि 12.5 हो जाएगा। तो देखिए 12.5% की प्रॉफिट हमें कमाना है। अब कितने में बेचे, इसका जो मूल्य है क्रय मूल्य 320। तो एसपी बराबर फॉर्मूला ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला पर सॉल्व करते हैं। एसपी बराबर सीपी
1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस? तो सीपी कितना है देखिए, तो 320 रुपया है और 12.5% का लाभ कमाना है, तो ये तो हो गया आपका 320। ठीक, और यहाँ पर 12.5 का लाभ कमाना है, यानी कि 12.5 का बटा में ये 100 हो जाएगा। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो होगा आपका 320 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई और 100 गुने 100, 100 एकम 100 और ई प्लस 12.5, तो ये 112.5 हुआ, 112.5 बटा में 100। यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस? ये वाला जब पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद यहाँ पर देखिए तो पॉइंट के पहले एक अंक है ये 5, तो मतलब कि नीचे एक जीरो बैठ जाएगा और ये पॉइंट यहाँ से क्लियर कट हो जाएगा। ठीक, तो फिर यहाँ तो हो गया आपका 1125 बटे में 1000 और इधर आपका 320, एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे और 25 चौके, बट यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया बच्चा, अभी ये इसी तरह से रहने दीजिए, देखते हैं कि किससे कटा सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक काम करती हूँ, ये 100 को आधा करूँगी तो 50 हो जाएगा, इस 32 को आधा 16 हो जाएगा, इसको आधा करूँगी तो ये 25 हो जाएगा, इसको आधा करूँगी ये 8 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस? तो देखिए 8 गुने 1125 और बटे में ये क्या दिया है 25। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा 8 गुने 1125 बटे में 25 है। ठीक, 8 गुने 1125 और बटे में 25, यहाँ तक हमारा क्लियर है बच्चा लोग? ओके जी, तो फिर देखिए आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हमारा आंसर क्या होगा। अगर ये देखिए 5 8 40 के जीरो हाथ में 4 और ये आपका 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 का जीरो हाथ में 2 और ये आपका 8 एकम 8, 8 एकम 8 और ये 2 10, 10 का जीरो हाथ में 1, 8 एकम 8 1 9, तो ये तो 9000 हो गए और बट्टा में 25 हो गया। 9000 बटा में 25 जब इसको कटाएंगे यहाँ पर तो हमारा आंसर आ जाएगा 360, दैट इज़ क्लियर, 360 रुपीज़ राइट आंसर। ओके, आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। अगर कहीं भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर आपके डाउट क्लियर करने के लिए हैं। ओके, तो 360 आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया है, एक वस्तु 10% कमीशन पर बेची गई, एक वस्तु 10% कमीशन पर बेची गई। देखिए ये कमीशन और लॉस जो है ना ये इक्वल इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर 10% क्या हुआ कमीशन किया गया। ठीक, कमीशन में भी माइनस का ही हम यूज करते हैं, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। तो देखिए एक वस्तु 10% कमीशन पर बेची गई है। ओके, यदि वस्तु 8 यानी 180 रुपये में बेची गई तो वस्तु का क्रय मूल्य एसपी कितना है, एसपी यहाँ पर है 180 और इसमें 10% का कमीशन किया गया है, मतलब कि कमीशन का मतलब क्या है कि उसमें से लॉस किया गया है। ठीक, यानी कोई भी रिश्तेदार होता है तो उसके लिए कहते हैं कि चलो 10% कमीशन हो गया यानी छूट हो गया। ठीक, तो बोल रहा है कि एक वस्तु 10% कमीशन पर बेची गई, यदि वस्तु 180 रुपये में बेची गई तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना होगा। सो गाइस यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं, देखिए सीपी बराबर एसपी बटा में 1 माइनस लॉस या कमीशन बटा में 100। ओके, हम यहाँ पर कमीशन का यूज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, कमीशन कैसे, कमीशन इतना तो समझ जाइएगा, मेरे बच्चे इतने समझदार हैं। तो देखिए यहाँ पर एसपी कितना है 180 और कमीशन 10% का, तो एसपी हो गया 180 और कमीशन 10% का, तो ये आपका हो गया 10 बटा में 100, दैट इज़ क्लियर। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा देख लेते हैं। ये देखिए 180 और ये 100 एकम 100 और 100 माइनस 10 यानी कि 90, 90 बटा में 100 आता, बट नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा। ओके, सो गाइस यहाँ पर ये तो कट गया और ये देखिए 9 दूनी 18 यानी ये तो हुआ 20, 20 गुने 10 कितना हो जाएगा 20 गुने 10 दैट इज़ 200 रुपीज़। ओके, तो इसका जो सीपी था 200 रुपये था। यहाँ तक क्लियर किया गाइस, 200 रुपये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। 47 नंबर क्लियर हुआ क्या गाइस, एक बार बोलना सभी लोग, वैसे मैं भी ना लाइव पढ़ा रही हूँ थोड़े ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। डन, तो 47 नंबर तक क्लियर हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या बात कर रहा है, एक वस्तु 40 रुपये कमीशन देने के पश्चात 160 रुपये में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर रुपए की बात कर रहा है, ना कि ये परसेंटेज की, ठीक। तो देखिए ये 160 रुपये में ये वस्तु बेची गई है और कितने में कमीशन दिया है, 40। तो इसको जोड़ लेंगे, ठीक। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। सीपी बराबर क्या होता है, एसपी प्लस कमीशन या एसपी प्लस लॉस। तो देखिए 160 रुपये में वस्तु बेची गई है और 40 रुपये की कमीशन दिया गया था, मतलब कि क्या, इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा 200 रुपया। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। समझ में आया सभी को? 48 में ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 देखिए, एक व्यापारी 16 रुपये प्रति दर्जन की दर से अंडा खरीदकर 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ बताएं। ओके बच्चा लोग, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहता कि सब क्वेश्चन को कर पाऊँ। ओके, बट हाँ, किसी दिन टाइम इस तरह से मिलता रहेगा तो आप सभी का सॉल्यूशन कर दूंगी, और नेटवर्क भी कम बचता है। ओके बच्चा, इशू यही हो जाता है। देखिए एक व्यापारी 16 रुपये प्रति दर्जन की दर से, यानी कि प्रति दर्जन मतलब कि एक दर्जन कितना में, एक व्यापारी ने 16 रुपये प्रति दर्जन की दर से अंडा खरीद कर, सीपी क्या हो गया, सीपी हो गया यहाँ पर 16 रुपया। ओके, एक ही दर्जन की बात करते हैं, खरीद कर और 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है। तो यहाँ पर एसपी क्या है जी, एसपी यहाँ पर है 20। ओके, तो हमें प्रतिशत लाभ बताना है। देखिए तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पर 4 रुपये का लाभ हुआ है। ओके, और प्रतिशत लाभ के लिए क्या किया जाता है, प्रतिशत प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इंटू लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो लाभ कितने का है यहाँ पर, 4 रुपये का। तो 4 गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस कितना था, 16। 4 चौके 16 और ये आपका कट जाएगा, दैट इज़ 25%। क्लियर हुआ क्या गाइस आप सभी को? 25% आपका आंसर हो जाएगा, 25% का लाभ हुआ। देखिए तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। 49 क्लियर हुआ क्या गाइस? अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखिए 50 नंबर में क्या बात कर रहा है, एक लड़का अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तक को 20% की हानि पर 64 रुपये में बेचा, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य सीपी कितना था। तो देखिए यहाँ पर लॉस कितने का किया है, लॉस 20% का किया है। ओके, और ये वस्तु यानी कितने में बेचा है, एसपी देखिए तो एसपी आपका जो है यहाँ पर 64 रुपीज़ है, ठीक। अब हमें बताना है कि उस वस्तु यानी उस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, सीपी क्या है। तो सीपी का फॉर्मूला तो मैं आप सभी को बार बार क्लियर करा रही हूँ। सीपी बराबर क्या होता है बच्चा लोग, तो एसपी बटा में 1 माइनस लॉस अपॉन 100। डन, यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस? आई होप आप सभी को क्लियर हो। तो एसपी देखिए, तो एसपी यहाँ पर 64 रुपये है। ओके, 64 रुपये और लॉस कितने का, 20% का। तो यहाँ पर एसपी आपका 64 रुपये, लॉस हो गया 20% का, 1 माइनस 20 अपॉन 100। यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस? बिल्कुल मैम क्लियर है। ओके, तो देखिए इधर आपका 64 हो गया, 100 एकम 100, 100 में से 20 कटा 80। ओके, 80 बटा में 100 आता, बट नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा, दैट इज़ क्लियर। यहाँ से ये वाला कटा, 1 0 से 1 0, 8 8 आई 64, 8 हो गया, 8 गुने 10 कितना हो जाएगा, 8 गुने 10 दैट इज़ 80 रुपीज़। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। अगर कोई क्वेरी हो तो पूछिएगा बच्चा लोग। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। 50 नंबर तक क्लियर हो गया, आगे भी देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बात कर रहा है, एक आदमी ने 20 रुपये में 1 दर्जन अंडा खरीदा और 2 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ क्या होगा। देखिए ये आदमी तो बहुत ही चालाक है। देखिए यहाँ पर कर क्या रहा है, एक आदमी ने 20 रुपये में 1 दर्जन अंडा खरीदा। 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 1 डजन इक्वल टू 12। ओके, तो यहाँ पर 1 दर्जन बराबर 12 होता है। 1 दर्जन में यानी 12 कोई भी चीज़ हो, अंडा हो, संतरा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो बोल रहा है यहाँ पर कि एक आदमी ने 20 रुपये में 1 दर्जन अंडा खरीदा, यानी कि क्या, यहाँ पर सीपी इसका क्या है, 20 रुपया है। ओके,
12 अंडा 20 रुपया में खरीद लिया। अब एसपी की बात करें तो एसपी क्या होगा यहाँ पर देखिए तो 2 रुपये प्रति अंडे की दर से। ओके, तो यहाँ पर तो ये अंडे टोटल 12 हैं, 12 अंडे 20 ही रुपया में ख़रीदा है और ये बोल रहा है कि बेच रहा है जो कि 2 रुपया में एक अंडे, तो टोटल 12 अंडे हैं और 2 रुपया में एक बेच रहा है, यानी कि एसपी तो यहाँ पर हो गया 24 रुपया। तो यहाँ पर देखिए एसपी हो गया 24 और सीपी है 20, तो मतलब कि यहाँ पर इसे लाभ हुआ है। विक्रय मूल्य बढ़ा है मतलब कि लाभ हुआ है। लाभ कितने का हुआ है ये भी तो देखें। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, मतलब कि यहाँ पर 24 माइनस 20 तो 4 रुपये का लाभ हो गया इसे। ओके, तो आगे बोल रहा है क्या, अभी इसे देखें तो सही, उसका प्रतिशत लाभ बताना है, ये प्रतिशत में, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ है, 4 रुपये का, तो 4 गुने 100 बटा में सीपी कितना है जी, सीपी आपका 20 रुपीज़ है। तो यहाँ पर देखिए 20 पंचे 100 कटाएंगे 5 बार में और 4 पंचे 20, यानी कि 20% इसे गेन हुआ। ओके, प्रॉफिट वहीं कहें तो 20% का लाभ हुआ। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। 51 नंबर क्लियर हुआ, 51 में आपका ऑप्शन नंबर चौथा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 52, एक दुकानदार ने 15 मेज 500 रुपये प्रति मेज के भाव से तथा 20 कुर्सियाँ 300 रुपये प्रति कुर्सी के भाव से खरीदा। ओके, तो पहले तो हम इसका खरीदने की बात कर लेते हैं, इतना वाले की। ओके, इतना वाले की बात कर लेते हैं, ठीक, यहाँ से इस तरह से क्लियर कर लेते हैं। तो एक दुकानदार ने 15 मेज 500 रुपये प्रति मेज की भाव से, तो मेज के लिए क्या हो जाएगा, मेज के लिए देखिए तो 15 मेज है और 500 रुपये प्रति भाव से, तो ये 15 गुने 500 कर लेंगे ना, एक मेज का 500 रुपया लग रहा है और 15 मेज है, 15 पचे 75, तो ये हो गए 7500 रुपये। उसके बाद बोल रहा है कि 20 कुर्सियाँ 300 के भाव से, तो 20 कुर्सी है और एक कुर्सी का 300 रुपया, तो ये देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और ये 000, दैट इज़ क्लियर। तो ये आपका 6000 हो जाएगा, यानी कि ये क्रय मूल्य में ही होगा बच्चा लोग। ओके, ओ नो, फिर से क्लियर, यहाँ पर क्लियर कर दी, बट ये तो आपको क्लियर है। यहाँ पर दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक दुकानदार ने 15 मेज 500 रुपये प्रति मेज की भाव से, तो ये तो हो गया 7500, और देन ये देखिए 20 कुर्सियाँ 300 रुपये प्रति कुर्सी की भाव से, तो 20 तिहाई 60, यानी कि ये तो आपका हो गया 6000। ओके, ये आपका 6000 हो गया, ठीक। और ये खरीदने का यानी कि सीपी की बात कर रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 6 12 13, यानी कि 13,500 रुपये, ठीक, 13,500। उसके बाद बोल रहा है कि उसने उनकी ढुलाई पर, यानी इसको ढोया गया, 40 रुपया उसमें लग गया, तो अभी तो 40 इसी में गेन करना है ना, 40 इसी में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13,540 हो जाएगा, ठीक, 13,540 रुपया। बोल रहा है कि उसने मेज़ों तथा कुर्सियों को, प्रत्येक को, मेज और कुर्सी में से प्रत्येक को 380 रुपये भाव से बेचा। तो यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, देखिए तो टोटल कितने थे, ये 15 ये 20, तो 20 10 30 35, 35 और एक को 380 में बेच रहा है। ओके, तो 35 गुने 380, देखिए तो 35 गुने 380 करिएगा आप लोग तो कितना आएगा, फटाफट से एक बार करके देखिए, 13,300 आ जाएगा जी। तो 13,300 आ गया, यहाँ तक डन है। 13,300 सही तो है बच्चा लोग, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ओके, डन, तो 13,300 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर सीपी बड़ा है, ओके, और एसपी जो है छोटा है, ठीक, तो मतलब क्या कि लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, जाहिर सी बात है। तो लॉस जब हुआ है, मतलब लॉस बराबर फार्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, इसमें सीपी बड़ा होता है, डन। तो लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी होता है। हमारा सीपी कितना है, सीपी यहाँ पर है 13,540, बिल्कुल 13,540। ओके, माइनस एसपी कितना है, 13,300, दैट इज़ क्लियर, 13,300। अब इसको घटा लेते हैं, देखिए 0 में से 0 घटेगा 0, 4 में से 0 घटेगा 4। ओके, फिर यहाँ पर देखिए तो 5 में से 3 घटेगा 2 और 13 13 तो कट ही गए, यानी कि 240, 240 हो रहा है ना बच्चा लोग,
देखिए तो कहीं क्वेरी तो हम नहीं कर रहे हैं। 0 में से ये 0 घटा 0 और 4 में से 0 घटा 4, ठीक। 5 में से 3 घटा 2, यानी 240 रुपया, ठीक। 240 रुपये की लॉस हो रही है। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर